सलाम मसनून उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल तीसरी इकाई जो उर्दू गज़ल से मुताल्लिक़ है। उसमें हम कलीम आजिज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका असल नाम कलीम आजिज़ और इनकी विलादत अक्टूबर 1926 ईस्वी को नालंदा ज़िला पटना में हुई। याद रखें, इनकी विलादत 1926 ईस्वी में हुई, नालंदा पटना, आप पटना याद रखें। और वफ़ात 15 फरवरी 2015 ईस्वी को हजारीबाग पटना में ही इनकी वफ़ात हुई। 1926 में इनकी पैदाइश हुई और वफ़ात 2015 ईस्वी में। इनके वालिद का नाम शेख किफ़ायत हुसैन और वालिदा का नाम उम्मतुल फ़ातिमा शहीद है। कलीम आजिज़ ने इब्तिदाई तालीम का आगाज़ 1932 ईस्वी में नाना मौलवी सैयद ज़मीरुद्दीन के मकतब से किया था। कलीम आजिज़ पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरार की हैसियत से 1965 ईस्वी में मुकर्रर हुई। कलीम आजिज़ पहली बार जद्दा, जो सऊदी अरबिया में है, जद्दा मुशायरे में 1966 ईस्वी में बुलाए गए थे। कलीम की शायरी में मीर की कनूतियत गालिब है। कलीम की शायरी में मीर की कनूतियत गालिब है। इनकी तसानीफ देखिए। वह जो शायरी का सबब हुआ, ये हमारे यूजीसी के निसाब में भी, सिलेबस में भी शामिल है। कलीम आजिज़ का वह जो शायरी का सबब हुआ, जैसे मजरूह सुल्तानपुरी की गज़ल हमारे निसाब में शामिल है, वैसे ही कलीम आजिज़ की वह जो शायरी का सबब हुआ, ये हमारे निसाब में शामिल है। पहला गज़ल का मजमुआ जो एक खुदनविश्त है, यह उनकी याद रखें। अगर पूछ लिया जाए कि कलीम आजिज़ की तसनीफ़ वह जो शायरी का सबब हुआ किस किस्म की है, तो याद रखें खुदनविश्त है। वह जो शायरी का सबब हुआ, यह एक कलीम आजिज़ की खुदनविश्त है और यह कलीम आजिज़ के गज़ल का पहला मजमुआ है। पहला गज़ल का ये मजमुआ है। जहाँ खुशबू ही खुशबू थी, यह भी खुदनविश्त है। यहाँ से काबा, काबा से मदीना, यह सफ़रनामा है। एक देश एक विदेशी, यह भी सफ़रनामा है जो इन्होंने अमेरिका के सफ़र के दौरान लिखा था। एक देश एक विदेशी। जब फसल बहारा आई, यह गज़लों का मजमुआ है। जब फसल बहारा आई, यह गज़लों का मजमुआ है। अभी सुन लो मुझसे, यह भी खुदनविश्त है। तो देखिए, तीन इनकी खुदनविश्त है। वह जो शायरी का सबब हुआ, जहाँ खुशबू ही खुशबू थी, और अभी सुन लो मुझसे, ये तीनों खुदनविश्त हैं। और यहाँ से काबा, काबा से मदीना, यह सफ़रनामा, और एक देश एक विदेशी, ये भी सफ़रनामा है। और जब फसल बहारा आई, यह गज़लों का मजमुआ है। देखिए इनके इशार, देखिए जो मशहूर इशार हैं और अक्सर यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये इशार किनके हैं। तो देखिए, खुशी क्या है किसी आवारा वतन के लिए, खुशी क्या है किसी आवारा वतन के लिए, बहार आई तो आया करे चमन के लिए, बहार आई तो आया करे चमन के लिए। न लाला व गुल व नसरी न नस्तरन के लिए, मिटे हैं हम किसी गारत गर चमन के लिए, मिटे हैं हम किसी गारत गर चमन के लिए। कभी जो गोशा खुलवत में समा हाथ आई, लिपट के रो लिए यारा अंजुमन के लिए। हम उनसे शिकवा बेदाद क्या करें आजिज, यहाँ तो पासे वफा कुफल है दहन के लिए। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं समझाने से क्या होगा। ये शेर बहुत ही मशहूर शेर है कि जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं समझाने से क्या होगा। सिलगना और शे है जल के मर जाने से क्या होगा, सिलगना और शे है जल के मर जाने से क्या होगा।
جو ہم سے ہو رہا ہے کام جو ہم سے ہو رہا ہے کام پروانے سے کیا ہوگا۔ میرا قاتل انہیں کہتے ہیں سب اور ٹھیک کہتے ہیں، میرا قاتل انہیں کہتے ہیں سب اور ٹھیک کہتے ہیں، قسم 100 بار وہ کھائیں قسم کھانے سے کیا ہوگا۔ مناسب ہے سمیٹو دامن دست دعا عاجز، مناسب ہے سمیٹو دامن دست دعا عاجز، زباں ہی بے اثر ہے ہاتھ پھیلانے سے کیا ہوگا۔ تو یہ ان کے جو مقبول اشعار ہیں، کافی ٹائم پوچھا جاتا ہے تو ان کو نوٹ کر لیں کاپی میں۔ اور یہ کلیم عاجز کے بارے میں مختصر معلومات تھی، اکثر انہی سے سوالات سیدھے پوچھ لیے جاتے ہیں، تو آپ ان کو ضرور یاد رکھیں۔ اور خاص کر میں ہر بار کہتی ہوں کہ جتنے بھی شاعر، مصنف، افسانہ نگار، ناول نگار، داستان گو جتنے بھی نصاب میں شامل ہوں، ان سب کی وفات اور ولادت و وفات ضرور یاد رکھیں، کیونکہ سیکوینس میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے ڈائریکٹ کہ کس کی وفات کب ہوئی، ایسے پہلے ولادت کا پوچھ لیتے ہیں، وفات کا بھی پوچھ لیتے ہیں کون کس سے پہلے ہے، ایسے تو ان کو یاد رکھیں۔ ایک بار میں کچھ یاد نہیں ہوگا، آپ بار بار پریکٹس کریں گے، ریویژن کریں گے، دہرائیں گے تو انشاءاللہ ضرور یاد ہوگا۔ لکھ کر یاد کریں۔ اور میں نے اس میں شارٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، جتنے بھی چوتھی اکائی سے پانچویں اکائی سے اور چھٹی اکائی سے بھی جتنے بھی مصنف ان کی ولادت و وفات، اور خاص کر کے جو بڑے شاعرہ ہیں غالب، میر، نظیر، ان کی جگہ کا بھی نام پوچھ لیا جاتا ہے کہ کس شہر میں ہوئی ولادت اور وفات کہاں ہوئی، تو ان پر شارٹ ویڈیو میں نے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ پلے لسٹ میں جائیں اور جتنے بھی شارٹ ویڈیو ہیں وہ اپنی کاپی میں ضرور نوٹ کریں، کیونکہ ایگزام کے دوران یہ ویڈیو دیکھنے کا ہمارے پاس سمے نہیں ہوتا، بہت کم سمے ہوتا ہے، تو اس میں اگر ہمارا لکھا ہوتا ہے تو ویڈیو دیکھنے میں جتنا سمے ملتا ہے اس سے بہت کم سمے میں وہ ہمارا ریویژن ہو جاتا ہے اور لکھنے سے ہمیں یاد بھی رہتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، آلس سے نہ کریں اور ضرور لکھیں، اور شارٹ ویڈیو آپ کو بہت کام آئیں گے اس لیے۔ اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی تیاری کر رہے ہیں ان سے ضرور شیئر کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں اور محنت کریں، محنت کا پھل انشاءاللہ ایک دن ضرور ملے گا۔ کوشش کرتے رہیں، ایک بار ناکام ہو گئے، 2 بار ہو گئی، لیکن اگر آپ محنت کرتے رہیں، اگر ٹھان لیں گے کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے تو آپ کو سفلتا ضرور ملے گی۔ اللہ پر وشواس رکھیں اور سچے دل سے محنت کرتے رہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔